नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 10 हिंदी सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी बिल्कुल फ्री, राष्ट्रहित में, देसी शुद्ध भाषा में कराया जाता है। तो देर किस बात की, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट इंपॉर्टेंट आवश्यक प्रश्नों की श्रृंखला को चुटकियों में सॉल्व कीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी गद्य साहित्य पर आधारित अति लघु उत्तरीय टाइप्स के प्रश्नों को, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और धूम मचाते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अति लघु उत्तरीय टाइप्स के ये प्रश्न हैं। और अति लघु उत्तरीय टाइप्स के प्रश्न क्या है, तो कम समय में ज़्यादा अंक दिलाने में क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। और आप समझने के लिए बिल्कुल अंत तक वीडियो के बने रहिएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन मिस नहीं हो पाए। हो सकता है कि इसी में से कोई क्वेश्चन आ जाए और बोर्ड एग्जाम में आपको समस्या जनक हो जाए। तो इसलिए आप इसको अंत तक पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। हम भी प्रयास करेंगे कि आपको ऐसा समझाएं कि आपके माइंड में सेट हो जाए। चलिए तो प्रश्न स्टार्ट होने जा रहा है। जहां पर पहला नंबर प्रश्न है कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। देखिए, यानी गद्य से संबंधित क्वेश्चन तो पूछेगा ही, सन वाला प्रश्न तो आएगा ही, ठीक है। यानी हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ है। और कह रहा है, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ है। यानी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर कह रहा है अगला कि भारतेंदु युग का काल निर्धारण कीजिए। देखिए, एक प्रश्न, यानी कहने का मतलब एक प्रश्न में 3 प्रश्न, यानी 3 का आंसर आपको समाहित है। और आप इस 3 टाइप से कहीं भी आए क्वेश्चन किसी भी प्रकार का, तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको आंसर इसका, दनादन आंसर। जहाँ पर बात करें हम प्रश्न का आंसर की, तो यहाँ पर दिया जाएगा हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास, यानी भारतेंदु काल। कौन काल? भारतेंदु काल, यानी 1850 ईस्वी में, यानी ईस्वी से आरंभ हुआ तथा 1900 ईस्वी तक चला। समझ रहे ना बात। चलिए, यानी भारतेंदु काल से ये स्टार्ट हुआ था, तो इसका आंसर मिल रहा है। दूसरी बात कि 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चला। अब बात करें आगे, इसी काल में गद्य साहित्य का विकास भी हुआ, यानी भारतेंदु काल से गद्य साहित्य का विकास भी हम मानते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा कि 1850 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और 1900 ईस्वी तक ये क्या हुआ था, चला था, ठीक। किस काल में हुआ था, तो भारतेंदु काल में हुआ था। इस तरह से आप बता देंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क अचीव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग के 2 प्रमुख यहाँ पर लेखकों के नाम लिखिए। या आपसे प्रश्न पूछेगा भारतेंदु युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। 2015 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप आशा और विश्वास करते हैं कि ऐसे ही प्रश्न आपको आए और बोर्ड एग्जाम में आप एक अच्छा अंक पा करके एक अच्छे नागरिक की भांति अपने आप को क्षेत्र व समाज में अपने नाम को स्थापित करें और दिखा दें कि हाँ, मेरे अंदर कितना जुनून है और हम किस तरह से पढ़ते हैं और किस चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया है भारतेंदु युग के प्रमुख गद्य लेखकों में भारतेंदु के अतिरिक्त यहाँ पर देखिए कुछ नाम बता रहे हैं। यहाँ पर श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, और यहाँ पर दे रहा है क्या, यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र, और दे रहा है राधा कृष्ण दास, और यहाँ पर कह रहा है कि कीर्ति प्रसाद खत्री, यहाँ पर राधा चरण गोस्वामी, और यहाँ पर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। चलिए, ये जितना भी दिया है आपको बस परेशान करने के लिए नाम दिया है। हम जैसे बताएंगे वैसे आप तैयार कीजिएगा। यानी भारतेंदु काल के लेखक का नाम पूछा जा रहा है ना, उसमें भी पूछेगा किसी एक लेखक का। तो इतना ज़्यादा नाम अगर दे रहा है तो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने के लिए दे रहा है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। हम जो कह रहे हैं वो याद कीजिएगा, एकदम चुटकियों में इसको हल करेंगे। तो सबसे पहली बात कि भारतेंदु युग कहेगा तो आप सीधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, राइट, बिल्कुल, ठीक है। तो भारतेंदु जी ये एक तो हो गए। दूसरा नाम याद करना है तो लो, यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र भी ले सकते हैं आप, या यहाँ पर देख पा रहे हैं ना राधा कृष्ण दास। देखो, इसमें राधा भी है, कृष्ण भी है और दास भी है, ठीक है। तो राधा कृष्ण दास, और एक नाम याद कर सकते हैं राधा कृष्ण दास से, ये वो राधा चरण गोस्वामियों है। समझ रहे ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। या हर एक इंसान का माइंड जो होता है वो अलग अलग सोच रखता है, अलग अलग
चीज़ों को एक मतलब अचीव करता है, सिस्टम को सोचने का अलग ढंग होता है। तो आप अपने हिसाब से जितना भी नाम दिया गया है यहाँ पर आप कोई एक ना एक नाम को याद रखिएगा और उसका आंसर दीजिएगा और अपना नंबर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हैट्रिक नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी के किसी एक युग प्रवर्तक आलोचक का नाम लिखिए। लो, जब भी आलोचक का नाम आ जाए हम बताए हैं शुक्ला जी होते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए। 2014 में पूछा है क्वेश्चन। आप सन पे मत जाइए, क्वेश्चन पे मत जाइए, क्या है क्या नहीं है इस पर मत जाइए, क्वेश्चन को जरूर याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आलोचक की बात करें ना तो अ से होता है स्टार्ट आलोचक, आ से स्टार्ट होता है क्या आलोचक, और यहाँ पर आ से स्टार्ट होता है आचार्य। तो आलोचक की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होंगे। ये हिंदी के युग प्रवर्तक के नाम से भी जाने जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत ना हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की द्विवेदी युग की कालावधि लिखिए। लो, द्विवेदी युग की कालावधि क्या है तो इसके बारे में आपको बताना है। या देखिए सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दें आपको कि बोर्ड एग्जाम 20 में तो पूछा ही है, लगभग 13 में भी पूछा है। तो कहाँ से कहाँ तक ये आ गया है ये आप देखिए, यानी 7 साल पहले की बात हुआ, 7 साल बाद आया है। तो चलिए उससे कोई मतलब नहीं है, ये एक तरह से लेटेस्ट है, लेटेस्ट है तो इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि द्विवेदी युग की कालावधि जो होती है वो 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी तक होती है। अभी बताया हम ना भारतेंदु युग की, अब आ गया द्विवेदी युग की, ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रथम क्वेश्चन ही है। ठीक है, अब द्विवेदी युग की कालावधि बात करें तो 1900 से 1920 ईस्वी तक है। और यहाँ पर देख पा रहे कि यह निर्धारण जो है वो क्या है, तो इसी समय में मतलब सरस्वती पत्रिका का मतलब क्या हुआ था, संपादन हुआ था, प्रकाशन हुआ था। और साथ ही बता दें सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी, तो इसको आप याद रखिएगा, यानी किसमें, द्विवेदी युग में। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अगले नंबर पेज पे चलते हैं और अगले नंबर पेज के क्वेश्चन को स्क्रीन के बड़ा करने से पहले आपको बता दें कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। ठीक है, और इसकी शेयर करने की बात करें तो जो भी मेरे भाई बहन दूर दराज क्षेत्र से आने वाले जो भी गरीब बच्चे होंगे उन सब के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उन्हें प्रेरित कीजिएगा कि इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें और बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक पा करके अपने नाम को रोशन करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस चीज़ को 5वें नंबर प्रश्न की ओर। जहाँ पर दिया जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल को गद्य की किन 2 विधाओं के लेखकों में सर्वाधिक सफलता मिली है, और दे रहा है या इस तरह से पूछा जाएगा कि शुक्ल युग के सख्त आलोचक निबंधकार का नाम बताइए। तो 2012 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर की तरफ। कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अब कह रहा है कि आलोचना और निबंध के गद्य की 2 विधाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, और कह रहा है कि शुक्ल जी आलोचना और निबंध के अतिरिक्त इतिहास लेखन के भी जाने जाते हैं। मतलब देखिए ये जो एक लेखक हुआ करते थे वो कई चीज़ों पर अपनी पकड़ बनाए रखते थे, जैसे आप देख पा रहे कि वो एक आलोचक भी है और एक साथ साथ क्या है, निबंधकार भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंप्लीटली ये इसको तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आधा दर्जन क्वेश्चन पर। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर देख पा रहे कि शुक्ल युग की समय सीमा पूछा जा रहा है। अब लीजिए शुक्ल युग की समय सीमा तो इसको हम बता रहे हैं कि शुक्ल युग का समय सीमा क्या है, तो शुक्ल युग की समय सीमा जो है 1919 से लेकर के 1938 तक है, ये मानी जाती है जी। और ये बोर्ड एग्जाम 2012-13 में पूछा जा चुका है। अगला बात देखिए सीमा से मतलब ये जो चीज़ें हैं ये समय सीमा से संबंधित तो पूछा ही जाएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देख रहा है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है, तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा जो है 1938 से लेकर के 1947 तक, यानी लास्ट वाला ये है। और जो आप आधुनिक युग की बात करेंगे तो आप जान रहे हैं कि 1947 से अब तक, देश की आज़ादी से लेकर के कब तक, अब तक। तो यह अभी दिया नहीं है, आगे दिया भी होगा, इसको ही बताएंगे हम। आगे दे रहा है यहाँ पर, ओ गायब कर दिए क्या है, वो नहीं आगे है। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 8वें नंबर प्रश्न को कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखकों अथवा निबंधकारों के नाम बताइए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब करने के लिए देता है। तो शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखक क्या है, तो एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं जिसमें शुक्ल लगा होगा, शुक्ल युग के हैं, और बाबू गुलाब राय लेखक निबंधकार दोनों हैं जी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ऐसे प्रश्न तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला में आता है। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न की ओर बात करें हम कि शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख गद्य लेखकों के नाम
नाम एवं उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। और या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुक्लोत्तर युग के किन्हीं एक साहित्यकार का नाम लिखिए। ठीक है, 2012 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख गद्य लेखकों के नाम कैसे होंगे। तो डॉक्टर नगेंद्र, ये कृतियाँ बताएं तो विचार और अनुभूति। चलिए, यहाँ एक ही कोई पूछा है तो इसमें से इतने शब्द दिए हैं, समझ रहे ना, उसमें से कोई एक याद करिएगा। आस्था के चरण है, यहाँ पर अप्रवासी की यात्राएं हैं। या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कृतियाँ दिया, अशोक के फूल और कुंटज और क्या है विचार प्रवाह और पुनर्वाह, ये क्या है तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे की बात करें हम क्या, तो आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 10वां नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 10वां नंबर प्रश्न आपका क्या है, 10वां नंबर प्रश्न है शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए, या शुक्लोत्तर युग के किन्हीं एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम बताइए। ठीक है, तो आप बताएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और क्या पंडित नंद दुलारे वाजपेयी शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख आलोचक हैं। आपको बता दें कि एक समय सीमा के अंतर्गत हर एक चीज़ों को करने में अच्छा लगता है। अगर मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अगर एक ही वीडियो के अंतर्गत ले लेते हैं तो आपको हो सकता है कि आपको जटिल लगे, आपको देखने में बोरिंग महसूस हो। तो इसलिए आपको हम क्या करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से कम कम वीडियो लेंगे और हर एक वीडियो का पार्ट बना करके आपको तैयार कराएंगे ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सके। तो ये आपका 10 मिनट से अधिक का वीडियो हो गया, इसलिए अब आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मेरे को इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।